अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। अखिलेश यादव से पूछा सवाल, अखिलेश बताएं मुलायम सिंह का बेटा होने के अलावा क्या उनकी योग्यता है। तो आजम को दी चेतावनी, अब बदतमीजी बर्दाश्त तो नहीं होगी क्योंकि अब प्रदेश में योगी की सरकार है। तो जनसभा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने गरीबों के कल्याण के लिए चलाई जा रही केंद्र व यूपी सरकार की योजनाएं गिनाई। जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगती है समाजवादी पार्टी। जाति और धर्म के नाम पर वोट देना बंद कर दें तो समाजवादी पार्टी को ढूंढने से भी नहीं मिलेगा एक भी वोट। तो आज़ादी के बाद से अगर काम किया होता तो आज मकान बनाकर देने की जरूरत मोदी जी को नहीं पड़ती। तो सपा नेता आजम खां पर केंद्रीय मंत्री ने बोला हमला। 2012 से 17 के बीच का प्रदेश नहीं भूल सकता कोई। मुजफ्फरनगर दंगे से शुरू होती थी बात और रामपुर की चलती थी सल्तनत। तो दोषियों को छोड़ा जाता था और निर्दोषों को जेल में भरवाने का काम करते थे रामपुर के ठेकेदार। तो कई साल की विदेश यात्रा करके लौटने के बाद बदल गया माहौल। संजीव बालियान ने मंच से दी चेतावनी, संवेदनशील जिला संभल, पार्टी ने लगाई है मेरी ड्यूटी, ठीक ठाक काम करना शुरू कर दें सभी लोग। 2 बार आ चुका हूं, तीसरी बार में लूंगा पूरी रिपोर्ट। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर बोले केंद्रीय मंत्री, हजारों करोड़ की संपत्ति खा रहे नेता, हिसाब देने का समय आया तो देना ही पड़ेगा। पहले घोटाले करो, फिर सरकार नहीं आने पर कह दो कि हमारे ऊपर दमन हो रहा है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं संजीव बालियान। तो पर पहुंचा दिए या इस प्रदेश से बाहर नहीं होंगे, इस प्रदेश में गुंडागर्दी छोटी नहीं होगी जी की सरकार। और ऐसी सरकार हमें चाहिए जो गरीबों का भी ध्यान रख सके और जो सुरक्षा भी दे सके। क्या हुआ, कहीं किसी ने कुछ कह दिया, सीए का बात आई कि जब सीए का कानून आया तो क्या गलत था भाई। जो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं, जो बांग्लादेश में हैं, जिनके ऊपर अत्याचार है, अगर वो हिंदुस्तान वापस आना चाहते हैं और उन्हें नागरिकता देते तो क्या दिक्कत थी। पर उसमें दंगा करने का प्रयास किया। अब एक छोटी सी बात पर कई बार माहौल गर्म करने का, उत्तर प्रदेश में काम करने का कुछ लोगों ने प्रयास किया, पर वे भूल गए कि अब कानून का राज है। अब कोई बदतमीजी बर्दाश्त किसी कीमत पर की नहीं जाएगी। भाईचारे से रहो, कहीं ये किसी के बहकाए में आकर कुछ ना करो। राजनीतिक दल कुछ चाहते हैं और सबको पता है इसमें समाजवादी पार्टी का कुछ दलों का हाथ निकल के आया है। कुछ दलों के लोग हैं जो इन बात को भड़काना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की शांति को में खलल डालना चाहते हैं। ये कामयाब नहीं होंगे क्योंकि अब मुस्लिम समाज भी समझ चुका है कि जब ये सरकार भेदभाव नहीं कर रही तो क्या आवश्यकता है इस सरकार के खिलाफ बोलने की। और एक बार जातीय धर्म के बात छोड़ो और इस परिवारवाद को अलग करो। इस उत्तर प्रदेश में एक वोट भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकती अगर परिवार छोड़ दो, धर्मवाद छोड़ दो। हम काम के आधार पर वोट मांगते हैं। और भोला सिंह ने कहा विशेष सम्मान है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा महिलाओं का। हर बात में महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम यह सरकार कर रही है। अब तो उत्तर प्रदेश में जो डेयरी कोऑपरेटिव नहीं बना रहे हैं, जो डेयरी कोऑपरेटिव बनने जा रही हैं, उस डेयरी कोऑपरेटिव की ज्यादातर सदस्य, क्या 100% सदस्य महिलाएं होंगी। महिलाओं को आगे रख के ही काम चलेगा देश में। इन्हें आगे बढ़ाना है इस सरकार को, जो कि बनाने में आपका बड़ा योगदान है महिलाओं का। तो ये सरकार आपके पीछे पीछे चलेगी, आगे बढ़ाने का काम महिलाओं का सरकार करेगी। आज के दिन एक विशेष बात है जिसे लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री भी आगे बढ़ रहे हैं, वो है इस पूरे देश की राजनीति से परिवारवाद का खात्मा। के परिवारवाद न रहे, एक गरीब का बड़ा मुख्यमंत्री बने, एक गरीब का बच्चा सांसद और विधायक बने, एक गरीब का बच्चा नरेंद्र मोदी की तरह देश का प्रधानमंत्री बने। समाजवादी पार्टी हो, लोकदल हो या तृणमूल कांग्रेस या कांग्रेस कोई भी पार्टी हो, भाई क्या क्वालिफिकेशन अखिलेश यादव की। मेरे से उम्र में छोटा ही है, 36 साल का अपने मुख्यमंत्री बना दिया। भाई कौन सा पहाड़ तोड़ दिया था उसने। मुलायम सिंह के बेटे के होने के अलावा क्या क्वालिफिकेशन थी अखिलेश यादव की, मुझे बात बता दो। रिजर्वेशन कर दो क्या देखा कि नेताओं का बेटा ही नेता बनेगा, कि चौचर सिंह का पोता नेता बनेगा, अखिलेश का बेटा नेता बनेगा, मुलायम सिंह का या गांधी परिवार का बेटा बनेगा। कोई रिजर्वेशन तो उनका हुआ नहीं भाई। आपका भी नहीं बन सकता। गरीब जो बैठे, किसान बैठे, ये माताएं बहनें बैठी, आपके बच्चे जो विधायक सांसद नहीं बन सकते, आपके बच्चे क्यों आगे नहीं बढ़ सकते। देश बदलाव की ओर है और मोदी जी ने कह दिया कि अगला कदम है इस देश से परिवारवाद का सफा